कहते हैं। भगवत इच्छा से उसी समय पे वहीं पे जो है शैलेंद्री जो है, जो कंस की एक दासी है, जिसका वहाँ मथुरावासी उनको कुब्जा कह करके, कुबड़ी कह करके पुकारते हैं। 3 जगह से टेढ़ी है। ये 3 जगह का जो मनुष्य का जो शरीर जो टेढ़ा बना है, ये वास्तव में क्या टेढ़ा है? ये 3 विकार क्या है? सात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। वास्तव में काम क्रोध लोभ ही हमारे अंदर टेढ़ा बना है। किसी के अंदर काम की अधिकता, तो किसी के अंदर क्रोध की अधिकता, किसी के अंदर लोभ की अधिकता। कामातुराणाम भयम न लज्जा। जो कामातुर व्यक्ति होता है ना, उसको किसी प्रकार के लज्जा नहीं। अर्थातुराणाम न पिता न बंधु। अर्थातुर व्यक्ति को भाई बंधु सब सगे संबंधी सब उसके कोई नहीं रह जाता। तो भगवान इस तीनों को नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? विशुद्ध भाव को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। हमारे लिए इसके मन में क्या भक्ति है, क्या प्रेम है, हमारा कितना ही अपना है। तो आज कन्हैया ने उस कुबड़ी को, शैलेंद्री को बड़े भाव से पुकारा। अरे वो सुंदरी जी, कुबड़ी को कन्हैया ने आज जीवन में सुंदरी कह करके संबोधन किया। वो कुब्जा पलट करके देखी। किसको देखी? श्याम सुंदर को देखी। सुंदरता की पराकाष्ठा जो परमात्मा परिपूर्ण अवतार खड़ा है, उस श्याम सुंदर को देखी। कन्हैया ने इशारे से बुलाया, देवी ले आओ, आ जाओ। उसने कहा, महाराज आप हमें बुलाएं? कन्हैया ने कहा, हाँ देवी, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? तब उसने अपना परिचय देखे कैसे दिया। भक्त जो है, कोई जो अभिमानी होते हैं ना, तो वो अपने नाम का परिचय, अपने ऐश्वर्य का परिचय, लेकिन भगवान की परिभाषा तो अलग ही है। भगवान जो 6 ऐश्वर्य से युक्त है, उसको क्या तुम परिचय दोगे? लेकिन आते ही उसने परिचय दिया जैसे गोपियों ने दिया था। गोपियों ने कहा था कि श्याम सुंदर ते दास्य। हे श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं। आज शैलेंद्री कह रही है कि दास्यास्म्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामाह्यनुलेपकर्मणि। मैं दासी हूँ, मैं शैलेंद्री हूँ। किसकी दासी हूँ? यहाँ के महाराज जो भोज होते हैं, भोजपति अर्थात कंस है ना, उनकी मैं दासी हूँ। भगवान कहते हैं, अच्छा राजा धीराज तो मैं हूँ, तुम किसकी दासी बनना चाहती हो? आज सारा तुम्हारा भाव हम मिटा करके रहेंगे। मानो जितने दुर्विकार हैं सब मिटाना चाहते हैं, विशुद्ध करना चाहते हैं। और विशुद्ध तभी होता है, विशुद्ध जब जीव हो जाता है तभी परमात्मा स्वीकार करते हैं। और अपना परिचय बता रही है कि मद्भावितम भोजपते अति प्रियम विनायवाम पुण्यतमस्तदर्हते। इसलिए मेरा काम है नित्य प्रतिदिन सुंदर ढंग से चंदन घिस करके महाराज को समर्पित करना। और हमारे हाथ से घिसा हुआ सुंदर ये चंदन जो है बड़ा दिव्य लगता है, कंस महाराज उसे स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा, देवी हम अपना परिचय बताएं। हम ब्रजवासी हैं, वृंदावन से आए हैं और हम कंस के सगे भांजे हैं, हमारे वो मामा लगते हैं। इसलिए हमारी एक याचना है, क्या ये चंदन आज हमको आप देंगे? तो उसने कहा, महाराज ये तो चंदन की सार्थकता हो जाएगी। सौभाग्य हमारा है कि हमारे हाथ से घिसा हुआ चंदन आप ले लें, लगा लें। तब तो भगवान ने ऐसी लीला किया कि पूरे ब्रजवासियों को उसी के हाथ से चंदन लगवाया। और जब अपने भी चंदन लगा लिए तो सारा चंदन समाप्त हो गया। ब्रजवासियों ने कहा, देखो तो सही कन्हैया, इसका चंदन हम लोग लगा लिए, पूरा समाप्त कर दिए। यदि इसका चंदन महाराज के पास जाता तो पुरस्कार देते इसे, लेकिन हम लोगों ने तो सेठी का चंदन हम लोग घिस लिए, पूरा लगा दिए। अरे कुछ तो दो। भगवान ने कहा, आज तो मैं इसे ये देने वाला हूँ जिसके लिए जन्म जन्म से ये तरस रही है। भगवान लीला किए हैं, ये जीव ब्रह्म की लीला है।
जीव को अपने तरफ जबरदस्ती बुलाते हैं, यद्यपि विमुख है जीव। और भगवान बार बार कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जावहे, 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 जन्म कोटिया नाथ कबीर, जन्म कोटिया नाथ कबीर। जैसे ही आज उपजा सामने आई, भगवान ने स्पर्श किया, मुकुंद स्पर्शनाद सद्यो बभुआ प्रमदोत्तमा। मानो जैसे भगवान का स्पर्श हुआ और ऐसा जोर का झटका कन्हैया ने लगाया, पैर से पैर दबाया था, एक हाथ से कमर में हाथ डाल करके ऐसा जोर से झटका दिया तो जीवन भर का जो कुबड़ापन था, टेढ़ापन था, एक ही झटके में गायब हो गया। और गायब होते ही मानो काया पलट गई। जो भगवान की कथा सुनता है तो प्रेत से दिव्य रूप हो जाता है, तो भगवान का स्पर्श पाएगा तो क्या उसकी काया नहीं पलट जाएगी, उसका टेढ़ापन गायब नहीं हो जाएगा। आज वह भगवान ने लीला किया, शैलेंद्री ने भगवान का आंचल पकड़ करके प्रणय निवेदन किया, प्रभु आपको हमारे घर चलना होगा। भगवान ने कहा अवश्य, लेकिन अभी मामा जी से मिलना है, श्री रामचंद्र जी से। आगे बढ़े हैं भगवान, जहाँ पे धनुष रखा है वहाँ पे गए हैं और थोड़ी ही देर में मना करने के बाद में खेल खेल में कन्हैया ने धनुष को भंग कर दिया, धनुष को तोड़ दिया है। पहरेदारों जो द्वार पाल लगे हुए हैं, द्वार चार में मानो के सैनिक लोग लगे हैं, और जैसे ही कंस को जाकर के सूचना देते हैं महाराज, वो आके जो दोनों भांजे हैं श्याम बलराम, वो आए, मना करने के बाद धनुष उठाए और उठा करके जबरदस्ती तोड़ दिए। कंस ने कहा क्या करते हो, धनुष को तोड़ दिया? हाँ महाराज धनुष को तोड़ दिया। कंस ने समझा कि गुरुदेव ने, परशुराम जी ने हमें कहा था कि कंस ये धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता है, वही के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है। कंस तो अब समझ गया कि अब मेरा काल सामने आ गया, अब तो उठते बैठते सोते जागते यहाँ तक स्वप्न देखता है तो दुस्वप्न देखने लगा। लेकिन भक्तवत्सल भगवान की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने रात्रि विश्राम किए हैं और कंस ने योजना पुनः बनाया है कैसे मारा जाए, कैसे व्यवस्था बनाया जाए। जब सवेरा हुआ है और मल्लशाला जहाँ बना हुआ है, जहाँ पे कुश्ती होना है, उस जगह पे देश देश के राजा महाराजा ऋषि महर्षि, यहाँ तक के वसुदेव और नंद बाबा ब्रजवासी भी जाकर के अपने अपने आसन पर बैठे हैं। और भगवान को जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते पे सकरी गली है। दाऊ भैया के साथ में कन्हैया जा रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में रास्ता अवरोध करके कुवलैया पीर हाथी खड़ा है। महावत जो है
इतना मदिरा मैदान रखा कि कुवलया पीड़ को संकेत किया कि कुचल डालो। भगवान खेल खेल में ही ऐसा उन्होंने युक्ति निकाला, ऐसा मारना शुरू किया कि कुवलया पीड़ को महावत सहित गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दिया। थोड़ी सी शीघ्रता से था, इसलिए आगे बढ़ाना पड़ेगा कि अभी भगवान का विवाह भी कराना है। प्रेम से वाले कृष्ण भगवान की जय। कुवलया पीड़ के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। उसको मार करके उसके दांत को निकाल करके, दांत में रक्त लगे हुए हैं, खून लगा हुआ है। भगवान का स्वरूप विचित्र हो गया है। वैसे स्वरूप तो परमात्मा का ही है, लेकिन जब मल्लशाला में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें जहाँ पे राजा महाराजा सब लोग बैठे हुए हैं, जब वहाँ पर प्रवेश किए तो जितने लोग हैं सबको अलग अलग रूप में कन्हैया दिखाई दे रहे हैं। दोनों भैया जब प्रवेश कर रहे हैं तो मानो जैसे गोस्वामी जी ने कहा था कि जब राम जी प्रवेश किए थे तो राजा महाराजाओं ने अलग अलग रूप में देखा था। किस रूप में? कि जाती रही भावना जैसी, भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति जितने लोग हैं अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। राजाओं को महाराज के रूप में, राजाओं को महाराज के रूप में, जितने पहलवान हैं उनको वज्र के समान में दिखाई दे रहे हैं। और जो माता पिता हैं उनको पुत्र रूप में, दोनों लोग पिता लोग हैं, नंद बाबा भी हैं और वसुदेव जी हैं। इसलिए दोनों पुत्रों को अपने पुत्र रूप में देख रहे हैं। ब्राह्मण लोग भी, आचार्य लोग जैसे यहाँ पे विराजित हैं हमारे श्रद्धेय आचार्य लोग, ऐसे उन आचार्यों को वो तत्वदर्शी परमात्मा के रूप में, विराट रूप में देख रहे हैं। ऋषि महर्षियों ने, सब लोगों ने अलग अलग रूप में देखा। मल्लानाम असनिम नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जो स्त्रियां हैं वहां मथुरा की, मानो रानियां हैं, उनको मानो कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम असनिम नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सहस्ता स्वपित्रो शिशुः। भोजपति के किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? काल के साथ साथ में। कंस को कैसे? कंस को काल रूप में दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोज पटे विराट तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। वदन्ति तत्त्वं विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सज्जते। जो विराट पुरुष में देख रहे हैं, जो ऋषि महर्षि जो है तत्वदर्शी लोग, वो एकम सदविप्रा बहुधा वदंती का भाव जरूर जान रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं कि वास्तव में सबके रूप में, सबके हृदय में बसने वाला तो वही परमात्मा है। ईशावास्यमिदं सर्वम, यही सर्वम खलिदं ब्रह्म, यही ब्रह्म है जो जगत नियंता है, जगदाधार है, सर्वेश्वर है। ऐसा वहां पर भगवान ने रूप दिखाया। कंस ने अपने मल्लों को आगे बढ़ाया और जैसे ही मल्ल आगे बढ़े तो भगवान से हाथ मिलाने के लिए भगवान ने कहा, अरे तुम लोग हमारे साथ में कुश्ती करोगे क्या? हमारे साथ में तुम्हारा क्या जोड़? मैं बालक हूँ और तुम तो पहलवान हो। तो उसने कहा, न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनां वरः। तुम अपने आप को बालक समझते हो? अरे हम जान रहे हैं तुम बालक नहीं हो।
तुम्हारी जो अवस्था है तुम जरूर अपने आप को बालक कर रहे हो। न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनाम्बरः लीलेभ्यो हतो येन सहस्राद्विपसत्वभूत्। अरे अभी अभी तुमने जिसका वध किया ना वो कुबलया फिर वो सामान्य हाथी नहीं था, 10,000 हाथियों का उसके अंदर बल था और तुमने लीला लीला में उसे खेल खेल में मार दिया और अपने आप को बालक करते हो। ये सब बातें छोड़ो, हम लोगों का काम है राजा का मनोरंजन करना। आओ हम लोगों का कुश्ती हो जाए। तब तो मुष्टिकासुर बलराम जी के साथ में, चारू कन्हैया के साथ में, कृष्ण के साथ में चारू युद्ध करने लगे। युद्ध कैसे कर रहे हैं कि हस्ताभ्याम हस्तयोर बद्ध्वा पदभ्याम चपारयो, हाथ से हाथ बांध लिया, पैर से पैर लगा लिया, मल्ल युद्ध होने लगा। कभी कन्हैया अपने पीठ पे लेकर के पटकते हैं, कभी चारू कन्हैया को पटकना शुरू किया। यहाँ तक एक ऐसा समय आया कि अरत्नेभ्याम जानुभ्याम चैव जानुने, चारों में चाटा मारा कन्हैया। कन्हैया ने कहा मुक्केबाजी तब से हो रही है, यहाँ से कुश्ती हो रही थी, तूने मुक्का मारा तो एक चाटा मेरा भी था। एक चाटा मारा और चारों चकनाचूर हो गया, धूल चाटने लगा। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से जितने मल्लाए सल कौशल जितने भी आए और मुष्टिकासुर को एक मुष्टि प्रहार किया बलराम जी, उसको भी धराशायी कर दिया। सभी योद्धाओं को, सभी पहलवानों को कन्हैया ने ठिकाने लगाया और कंस बड़बड़ाया। कंस की भाषा बदल गई, बिगड़ गई। मारो इनको, काटो इनको, बंदी बनाओ इनको, सबको बंदी बनाओ, इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को मारूंगा, सबको मारूंगा। हम काहू के मरे ही न मारे। मानो कंस जैसा व्यक्ति कहता है हम सबको मारेंगे, हमको कोई नहीं मारेगा। कन्हैया ने कहा वाह, काम हो गया। तुरंत वहां से छलांग लगाया और कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे हैं कि तुरंत मुकुट जो है गिर गया नीचे। कन्हैया ने राजा कंस के बाल को पकड़ करके खींचना शुरू किया। उसने डांटना शुरू किया, अरे बाल पकड़ करके खींच रहे हो, इतना देर से चोट लग रहा है, जानते नहीं हो, दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा मामा जी, बाल पकड़ने से चोट लगता है, दर्द होता है, आज मालूम चला। कभी आपने मेरी मैया का बाल पकड़ करके खींचा था, याद आया? मेरी मैया देवकी का आपने बाल खींचा था पकड़ करके, आज सारा बदला लूंगा। और जैसे उसको ध्यान आया, भगवान ने उठाया और त्रैलोक्य भार लेकर के कंस को पटका और जैसे ही पटका उसी के कंस के प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान के चरणों में विलीन हो गए। प्रेम से कंस मर्दन भगवान की। अब तो कंस के और भी भाई आए, भगवान ने ठिकाने लगाए। अस्थि प्राप्ति कंस की पत्नियां आई, भगवान ने समझाया, संतेष्ट क्रिया कराया, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराया और सिंहासन पे नाना जी को बैठाया। सब लोगों को हर्षोल्लास हुआ। आज नंद बाबा को पता चला कि ये तो मेरा लाला नहीं है। आंखों में आंसू आ गए और कन्हैया उनको सांत्वना देते हुए कहे बाबा, जन्म देने वाले माँ बाप की भी थोड़ा सेवा कर लो, मैया से कहना जरूर आऊंगा। आप वृंदावन चले जाइए ब्रजवासियों को लेकर के, कुछ दिन माँ बाप की सेवा कर लो। जैसे वसुदेव जी को पता चला तब तो वात्सल्य आ गया और वही स्नेह आया कि मेरा तो वही लाला है। पुत्र स्नेह में आज बंध गए। गुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके संस्कार को परिचार्ज कराया और अच्छे गुरुकुल का पता करके सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेज दिया। जैसे भेजा कि सांदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं तो जैसे राम जी पहुंचे थे वशिष्ठ जी के आश्रम में, थोड़े समय में सारी विद्या आ गई। गुरु गृह पढ़ना गए रघुराए, गुरु गृह पढ़ना गए रघुराए, गुरु गृह अलग काल के
पाई आयो तो लगी या